मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, ये बहुत सारे बिगिनर्स का सवाल होता है। तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी को समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है, अगर आप सोच रहे हो कि हर महीने मुझे 4 दिन मेडिटेशन करना है, तो वो 4 दिन हर मंथ आप हिट करो। अगर आप वीक के 4 दिन सोचते हो तो हर 4 दिन हर वीक का होना चाहिए। अगर आप डेली का सोचते हो तो डेली करना ही है। मैं अपकमिंग वीडियो में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मेडिटेशन का राइट टाइम क्या होता है, या अपना राइट टाइम आप कैसे फाइंड करें। मैं अपना राइट टाइम कैसे फाइंड की थी। बट जब आप कंसिस्टेंसी के साथ मेडिटेशन करने जाते हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उस चीज़ से डील कैसे करना, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या मेरा मेडिटेशन कभी नहीं छूटता है, बट 1 दिन 2 दिन, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब मैं रेगुलर मेडिटेशन कर रही थी, अप्रॉक्स 3 महीना तक मैं की थी, तो उसमें 10 डेज़ का मैक्सिमम गैप मुझे आया था, और वो गैप मुझे गिल्ट में डालता है और मैं वापस से अपना मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्रॉक्स 3 साल से फॉलो कर रही हूँ। पहले क्या करती थी, एंड बीच में 6 महीना का मेरा गैप आ चुका था, एंड वापस से भी मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो एक बार आप सोचो, अगर मेडिटेशन मुझे बेनिफिट नहीं देता, मेडिटेशन बोल दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर मुझे बेनिफिट नहीं देता, तो मैं आज 6 मंथ का गैप के बाद मैं वापस से क्यों ये सारी चीज़ें स्टार्ट करती। तो क्या अभी भी आपके दिल में सवाल है कि आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? देखो, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, बस हमें स्टार्ट करना होता है, और करते करते खुद वो चीज़ पहले से बेटर होने लगती है। जब मैं मेडिटेशन की थी तो 1 मिनट भी बैठ नहीं पाई थी, और थॉट्स का तो पूछो ही मत, दिमाग में जैसे बाउंडर चल रहे हो। बट धीरे धीरे थॉट्स भी कम हुए, मैं भी पॉजिटिव हुई, बहुत सारे नेगेटिव इमोशन मेरे अंदर से बाहर निकले, और उस 1 मिनट को धीरे धीरे मैं 15 मिनट तक लेकर के गई। एंड आपको भी वही करना है। और रिज़ल्ट का बार बार वेट करना, वो भी हमारी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करता है। तो रिज़ल्ट के बारे में सोच करके मेडिटेशन मत स्टार्ट करना। जब मैं खुद को रिज़ल्ट से दूर की, तब जा कर के मैं मेडिटेशन को रेगुलर करना शुरू की थी। वरना मुझे ऐसा लगता था कि कर रही हूँ, रिज़ल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट का ज़्यादा दिमाग में घूमता था, और शायद कंटिन्यू भी मैं उतना नहीं कर रही थी, कंसिस्टेंसी के साथ भी मैं उतना मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी। तो पहले तो रिज़ल्ट से खुद को दूर करो, एंड सोचो रिज़ल्ट जो भी मिले, मुझे बस मेडिटेशन करना है, एंड ट्रस्ट मी, पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही। बहुत समय माइंड में आता था, पढ़ाई नहीं हो रही है, एग्ज़ाम कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें माइंड में आती थी, और मेडिटेशन नहीं होता था। लेकिन तभी दिल से आंसर आता था, पढ़ना भी ज़्यादा इजी है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करना ज़्यादा इजी है भी, या मेडिटेशन करना, तो चलो मेडिटेशन ही करते हैं। लाइफ को चेंज तो ऐसे ही करना ही है, पढ़ के करो या मेडिटेशन करके करो। मेडिटेशन करना ज़्यादा ईजी मुझे लगता था, तो मैं मेडिटेशन करती थी। एंड सोचो, 1 साल तक मैं कभी अच्छे से पढ़ी नहीं थी, एंड 1 साल के बाद मतलब 30 डेज़ मैं ऐसा सोची थी कि मैं बुक के पास नहीं जाऊंगी, और मैं अपने बुक्स को उठा करके अपनी रेक में रख दी थी कि बुक के आसपास मुझे जाना ही नहीं है, बस मेडिटेशन करना है। एंड 30 दिन के बाद अप्रॉक्स में अपने बुक्स को वापस उठाई थी, और मैं अपना स्टडी स्टार्ट की थी, एंड उस ईयर मेरा प्री क्लियर हुआ था। तो अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भी आप मेडिटेशन को करो, सब कुछ साइड रख करके बस मेडिटेशन करो, एंड धीरे धीरे देखना आप भी अपने स्टडी को कंटिन्यू करना शुरू कर दोगे। कुछ लोगों को लगेगा प्री ही तो निकला, मीन्स तो नहीं निकला, बट आपको नहीं पता कि प्री निकालना भी कितना टफ होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। उस वक्त जब आप नेगेटिव माइंडसेट में होते हो, तो प्री निकालना भी पहाड़ की तरह होता है। हाँ, वो बात अलग है कि जब आप एक फ्लो में आ जाते हो, एक प्रिपरेशन आपकी एक लेवल पे आ जाती है, बैक टू बैक प्री निकलने लगते हैं, तब आप कॉन्फिडेंट होते हो कि प्री को लेकर के आप सोचते नहीं हो। बट जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक वक्त पे प्री क्लियर हो रहा था, एंड वापस से मैं फेलियर मैं बहुत सारा देखी, मेरा स्टडी छूट गया उस फेलियर की वजह से, एंड मेडिटेशन की वजह से मैं वापस से अपना स्टडी कंटिन्यू की थी, एंड मेरा वापस से उस ईयर प्री क्लियर हुआ था। तो ये तो मैं कह ही नहीं सकती, ये खुद का एक्सपीरियंस है, तो ये तो मैं कह ही नहीं सकती कि मेडिटेशन मुझे स्टडी में हेल्प नहीं किया, या मेडिटेशन मुझे लाइफ में हेल्प नहीं किया। और ऐसा करते करते मैं अपनी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर बैठी अपनी लाइफ में। और मैं पहले के वीडियो में बताई हूँ कि मैं करियर को मैनिफेस्ट ना करके कैसे मैं रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर ली। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कहा जाता है हर चीज़ का वक्त होता है, मैं करियर के लिए अपने वक्त का वेट कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप इसके बाद आप भी अपनी मेडिटेशन की जर्नी को स्टार्ट करोगे।